आपके सारे दस्तावेज गुम हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं और अब आप टेंशन में हैं कि अब मैं अपनी नागरिकता कैसे प्रूव करूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो के एक एक सेकंड को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ बताऊंगा कि आप बिल्कुल आसान तरीके से अपनी नागरिकता को अभी भी कैसे प्रूव कर सकते हैं, चाहे आपके सारे ही डॉक्यूमेंट गुम गए हों, कोई भी डॉक्यूमेंट मिल ना रहा हो। तो चलिए बात कर रहे हैं। जरा सोच लीजिए एक बात को कि एक दिन जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और सारे जो दस्तावेज हैं वो गुम हो गए हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, या मान लीजिए वो नष्ट हो गए हैं, आग लग गई कोई त्रासदी में, या कोई और कारण की वजह से अब आप उनको रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए, जब आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और आपसे वहां पर कहा जाए कि माफ करिएगा लेकिन बिना दस्तावेजों के आपकी नागरिकता साबित नहीं होती है। डरावना लग रहा है ना? बिल्कुल, लेकिन सच यही है। हजारों भारतीय हर साल इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज खो जाएं तो क्या आप अब भी अपनी भारतीय नागरिकता साबित कर सकते हैं? आज के इस सेशन के अंदर हम बताएंगे कि कानून क्या कहता है, कोर्ट का इस पर दृष्टिकोण क्या है, और आप कानूनी रूप से अपनी नागरिकता अभी भी कैसे साबित कर सकते हैं, भले ही आपके असली दस्तावेज खो गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जवाब आपकी सोच से ज्यादा दिलचस्प है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। फटाफट से हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, आप यहां से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। देखिएगा, अब सबसे पहले हम बात शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। आज का जो सेशन है ना, इतना बेहतरीन होने वाला है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपने पुरानी वीडियो को बहुत प्यार दिया है, इसको भी दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा आपको सेशन कैसा लगा पूरा देखने के बाद। चलिए अब बात करते हैं नागरिकता का कानूनी मतलब क्या है। स्टार्टिंग से थोड़ा सा 30 सेकंड में हम ये समझते हैं नागरिकता का मतलब क्या है, नागरिकता होती क्या है। भारत में जो नागरिकता है उसको नागरिकता अधिनियम 1955 रेगुलेट करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होती है। और ये अधिनियम बताता है कि कौन नागरिक है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और किन परिस्थितियों में ये खो भी सकती है। मतलब आप भारत के नागरिक नहीं भी रह सकते हैं, चाहे आप पहले भारत के नागरिक रहे हो। इस कानून के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 मुख्य तरीके हैं। पहला है जन्म द्वारा, यानी कि अगर आप भारत में निश्चित अवधि के भीतर जन्मे हैं तो आप भारतीय नागरिक होंगे, साथ में कुछ कंडीशंस फॉलो करेंगे तो। दूसरा, बाय वंश, यानी कि वंश के द्वारा, अगर आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। और तीसरा, पंजीकरण के द्वारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा। भारतीय मूल के व्यक्तियों या फिर भारतीय से विवाहित लोगों के लिए यह प्रावधान है। और चौथे तरीके की नागरिकता कैसे हासिल कर सकते हैं, स्वाभाविकरण के द्वारा, यानी कि नेचुरलाइजेशन द्वारा। जो विदेशी नागरिक भारत में निश्चित अवधि तक रह चुके हैं उनको यह मिलती है। और पांचवा है क्षेत्र के समावेश द्वारा, जब भारत कोई और किसी क्षेत्र को, टेरिटरी को हासिल करता है तो वो जो भारत के बाहर के लोग जो भारत का हिस्सा बनेंगे वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये पांचवा तरीका है। इसलिए आपकी नागरिकता कानूनी तथ्य पर निर्भर करती है, जैसे आपका जन्म स्थान, माता पिता की नागरिकता इत्यादि इत्यादि। लेकिन याद रखिएगा, इन तथ्यों को साबित करने के लिए दस्तावेज बहुत जरूरी हैं। दस्तावेज ही साक्ष्य बनते हैं। बिना दस्तावेज के आप कानून और कहने के लिए तो नागरिक हैं, मगर व्यवहारिक रूप से साबित करना मुश्किल हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दस्तावेज खोना कितना खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए आपके दस्तावेज खो जाएं तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, कितना दिक्कत भरा हो सकता है। कानून की दुनिया में एक बात सबसे अहम है, और ये तो हर कोई बता देगा, आप भी बता देगा, चाहे आप कानूनी बैकग्राउंड से, लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग ना करते हो। कानून के अंदर क्या है, सबूत ही सब कुछ है। कोर्ट क्या मांगती है, हमेशा सबूत मांगती है, प्रूफ मांगती है। सरकार आपकी नागरिकता
मांगने से पहले साक्ष्य मांगती है। आप सरकार को बोलो कि मेरा नागरिकता सर्टिफिकेट बना दो, तो सरकार बोलेगी ना कि प्रूफ दो। अगर आपके मूल दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या फिर माता पिता के दस्तावेज गायब हैं, मिल नहीं रहे, नष्ट हो गए, तो आपको वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट या फिर द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी एविडेंस देने होंगे। पहला जवाब मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट गायब हुए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप वैकल्पिक अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं या फिर द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। अभी भी मुश्किल है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, आपको बहुत और आसान तरीके बता रहा हूं इस सेशन के अंदर, ध्यान रखिएगा। और कई बार उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। तो असली सवाल यही है कि जब मूल दस्तावेज नहीं हो तो कैसे साबित करें कि आप यहीं के नागरिक हैं। अब बात करते हैं कानून आपको क्या करने की अनुमति देता है ऐसी स्थिति के अंदर। अब एक अच्छी खबर सुनिएगा, अगर आपके दस्तावेज खो गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी नागरिकता खो दी है। डॉक्यूमेंट खो भी जाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपनी नागरिकता खो दी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत आप द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका मतलब है किसी तथ्य को साबित करने के लिए वैकल्पिक या फिर प्रमाणित प्रतिलिपियां, सर्टिफाइड कॉपी या फिर कोई अल्टरनेट साक्ष्य आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र खो गया है, बर्थ सर्टिफिकेट खो गया है, तो आप निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं अपनी जन्म तिथि को, अपने भारत में जन्मे तिथि को प्रूफ करने के लिए। इसमें सबसे पहला क्या आता है, अस्पताल या फिर स्कूल के रिकॉर्ड जिसमें जन्म तिथि और स्थान मेंशन है। दूसरा, माता पिता या फिर अभिभावकों का शपथ पत्र, मतलब पेरेंट्स का एफिडेविट भी दिया जा सकता है, अभिभावकों का शपथ पत्र भी दिया जा सकता है। और तीसरा, पंचायत या फिर नगर पालिका के रिकॉर्ड जिसमें परिवार का ब्यौरा हो। अगर आपका पासपोर्ट या फिर नागरिकता प्रमाण पत्र खो गया है तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत के तुरंत जारी करने वाले कार्यालय से डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर दीजिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एफआईआर जितना जल्दी हो सके उसे दर्ज करा दीजिए। और शपथ पत्र और सहायता दस्तावेज दे सकते हैं तब ऐसी स्थिति में। और कानून क्या कहता है, हर दावा सबूत से जुड़ा हुआ होता है। अगर वो सबूत मूल नहीं है तब भी आप प्रमाणिक और सत्यापित प्रतियां यानी कि सर्टिफाइड और अटेस्टेड कॉपियां दे सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं न्यायालयों की महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में, कोर्ट के विचारों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने रफीकुल हक बनाम भारत संघ, बहुत महत्वपूर्ण केस है, रफीकुल हक बनाम भारत संघ का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता विवादों में मजबूत और निरंतर दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक है, कि आपके पास कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह भी स्पष्ट किया कि केवल आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड होना पर्याप्त नहीं है। यानी कि कानून में नागरिकता का अर्थ है कानूनी स्थिति जो लगातार और विश्वसनीय साक्ष्यों, कॉन्टिन्यूअस और क्रेडिबल एविडेंस से ही साबित होती है। अब आगे बढ़ने से पहले आप बताइए, आपने अभी तक जितना सेशन देखा है कैसा लग रहा है? बहुत कुछ अभी और सीखना बाकी है, वीडियो छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, बहुत आसान तरीके और भी आगे बताने वाला हूं। पसंद आ रहा है ना? तो एक काम तो कर दो, लाइक तो करो, शेयर तो करो, जितने आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ शेयर तो करो, और वीडियो को हाइप जरूर करो। यूट्यूब का नया फीचर है ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और उसके साथ कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बताइएगा कि कैसा सेशन लग रहा है, कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मान लिया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अब आगे बात करते हैं, अगर आपके नागरिकता दस्तावेज खो गए हैं तब आप उस स्थिति के अंदर क्या करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं इसकी फटाफट से।
फटाफट से ले लीजिए, आपको बहुत मदद करेगी ये छोटी सी स्लाइड, मगर आपकी काफी मदद करने वाली है। एक बार वीडियो को पॉज करके फटाफट से ले लो, फोटो खींच लो इसकी। अगर आपके नागरिकता दस्तावेज खो गए हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चले कि आपके दस्तावेज गुम गए हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं या कहीं नष्ट हो गए हैं, तो सबसे पहले आप एक एफआईआर दर्ज कराइए और उस एफआईआर की कॉपी अपने पास संभाल के रखिए, ताकि दस्तावेजों के खोने का आपके पास आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाए। जब आपसे प्रूफ मांगे जाएं तो ऑब्वियसली अधिकारी बोलेगा कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए, आप बोलोगे मेरे तो गुम गए, तो पूछेगा गुम होने का रिकॉर्ड कहां है? तो जो आपके पास एफआईआर की कॉपी है वो डॉक्यूमेंट के गुम होने का आधिकारिक रिकॉर्ड बन के आपकी मदद करेगी। दूसरा, जारी करने वाले विभाग से तुरंत डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन करें। जो भी आपका दस्तावेज गुम हुआ है उनके पास तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है ना, उस विभाग की जो भी आपकी फीस हो, थोड़ी बहुत सरकारी फीस कितनी होती किसी डॉक्यूमेंट के लिए, वो फीस दे dीजिए और डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर दीजिए। डुप्लीकेट मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए, जीरोक्स कॉपी के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे रजिस्ट्री वगैरह होती है, जमीन के कागज होते हैं, वो तो सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। या फिर आप उनके लिए डुप्लीकेट के लिए भी अप्लाई, पासपोर्ट गुम गया, पैन गुम गया, या फिर बैंक अकाउंट की कॉपी गुम गई, या कोई और चीज है वो गुम गए हैं, तो आप उसके लिए डुप्लीकेट कॉपी के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। आपकी मार्कशीट ही गुम गई 10th क्लास की, वो नहीं मिल रही है, तो आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। बोर्ड के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल में अप्लाई कर दीजिए। ये तरीका है, डुप्लीकेट अप्लाई करिएगा। और तीसरा तरीका है, तीसरा आपको क्या करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक साक्ष्यों पर जोर दीजिएगा। अल्टरनेट प्रूफ्स को इकट्ठा करिएगा जितना हो सके, जैसे स्कूल का रिकॉर्ड, भूमि के कागजात, माता पिता की आईडी, राशन कार्ड आदि इत्यादि। और चौथा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट तैयार करवाइएगा और कोशिश करिएगा ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से हो, जिसमें खोए हुए दस्तावेज का विवरण हो कि हमारा ये दस्तावेज खो गया है, ये एफिडेविट आप तैयार करवाइएगा। और पांचवा, सभी दस्तावेजों की जो प्रमाणित कॉपियां हैं वो सर्टिफाइड कॉपियां आपको सुरक्षित रखनी है। जो भी सर्टिफाइड कॉपी है वो आपके पास सुरक्षित है। और छठा, फर्जी या फिर गलत शपथ पत्र कभी ना बनवाएं, इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। कई बार आप सोचते हैं कि मैं फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लूं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे फंसेंगे कोई बचा नहीं पाएगा। तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में कभी भी ना पड़े, गलत शपथ पत्र कभी भी तैयार ना करें, समझ गए। और जब आपका कोई डॉक्यूमेंट खोता है आपको एफआईआर करनी है, डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करना है, अल्टरनेट डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, एक एफिडेविट तैयार करना है, और उसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं छोटा सा, अपने एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में कुछ फीस देकर, थोड़ा बहुत फीस लगती है, आप उसके अंदर एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, पब्लिश करवा दीजिए जहां पर आप रहते हैं कि मेरे फला फला डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं, इसका इस डॉक्यूमेंट का नंबर ये है, और अगर किसी भी व्यक्ति को ये मिले तो मेरे पते पर पहुंचाने का कष्ट करें और उसके लिए उचित इनाम भी दिया जाएगा। अब जो ये पब्लिकेशन है इसको भी आप संभाल कर रखिएगा, ये भी आपकी मदद करेगी। अब बात करते हैं पूरे कानूनी विश्लेषण की, लीगल एनालिसिस की। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो नागरिकता प्रमाण 2 सत्रों पर काम करता है, 2 स्टेप पर काम कर सकता है। पहला है मूल स्थिति पर। ये मूल स्थिति पर कैसे काम करेगा, सब्सटेंटिव स्टेटस के रूप में कैसे काम करेगा, जब आप भारतीय अधिनियम, अगर आप भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 9 के अनुसार योग्य हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा, प्रमाणिक स्थिति, एविडेंशियरी प्रूफ पर। आपको ये स्थिति, मूल स्थिति को साबित करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ दस्तावेज जरूर चाहिएंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने ही पड़ेंगे। तो मतलब ये दोनों स्थिति चलती हैं, मूल स्थिति भी चलेगी और उसके साथ साथ साक्ष्य का प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा। दस्तावेज खो जाने से आपकी नागरिकता जो है वो कानूनन खत्म नहीं होती है, लेकिन ये आपके अधिकारों, राइट्स का प्रयोग करने की क्षमता को सीमित कर सकती है, जैसे पासपोर्ट बनवाना, वोट देना या फिर संपत्ति पंजीकरण करना। कोर्ट्स, जो न्यायालय है, वो ये भी मानती हैं कि प्राकृतिक आपदाओं, गरीबी या फिर पलायन जैसी
परिस्थितियों में अक्सर दस्तावेज खो जाते हैं। ऐसे मामलों में अदालतें मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है, बशर्ते साक्ष्य जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो ईमानदार होने चाहिए, वो सच्चे होने चाहिए, जो अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ रहे हो वो बिल्कुल सही होने चाहिए और निरंतर होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, वो एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को एस्टैब्लिश करते हुए होने चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपके दस्तावेजों की निरंतरता है, जो कॉन्टिन्यूटी है, वो हमेशा बनी रहे। स्कूल का रिकॉर्ड हो या फिर आप कोई टैक्स पे कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हो, परिवार का इतिहास हो, इन सब का आपको रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है। तो आज के इस सेशन से बताइए, पसंद आया ना सेशन? पसंद आया तो फिर बता क्यों नहीं रहे मुझको कमेंट सेक्शन के अंदर? हाइप क्यों नहीं कर रहे इस वीडियो को? शेयर क्यों नहीं कर रहे? टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अराताई जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक वगैरह पर करो ना भाई, अगर पसंद आया वीडियो तो चलिए अब हम इस मामले के जो हमने आज डिस्कस किया उसके मुख्य निष्कर्षों को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं और फिर अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। लास्ट तक छोड़ना नहीं है वीडियो। दस्तावेज खोने का मतलब क्या है कि आपकी नागरिकता खत्म नहीं हुई है तो टेंशन नहीं लेने का। ऐसी स्थिति में आप अल्टरनेट डॉक्यूमेंट अरेंज करें। आधार, एक बात ध्यान रखिएगा, आधार, पैन, वोटर आईडी केवल पहचान के दस्तावेज हैं, वो नागरिकता के प्रमाण नहीं है। अब जब आपके दस्तावेज अगर खो जाएं तो आपको द्वितीयक साक्ष्य यानी कि सेकेंडरी एविडेंस जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट, अस्पताल के रिकॉर्ड इकट्ठे करने हैं और वो वैध माने जाएंगे। हमेशा अपने दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपियां सुरक्षित रखें, सर्टिफाइड कॉपियां, अटेस्टेड कॉपियां सुरक्षित रखें। कोर्ट निरंतर और विश्वसनीय साक्ष्यों को सबसे अधिक महत्व देती है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो अगर आपके दस्तावेज जो हैं वो खो गए हैं तो पहली बात, घबराना नहीं है, अभी भी आप भारत के नागरिक हैं और आपको तरीका मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। आपकी नागरिकता कानून से सुरक्षित है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस आपको उसे दोबारा साबित करने के लिए कुछ कदम उठाने हैं और जो कदम मैंने आपको बता दिए हैं। भारत में नागरिकता कभी भी एक कागज से तय नहीं होती, ये आपके जीवन के हर उस सबूत से तय होती है जो आपको इस देश से जोड़ता है, भारत से जोड़ता है। अब मुझे आप बताइए, क्या भारत में ऐसा एक डिजिटल सेंट्रल सिस्टम होना चाहिए जो हर भारत के नागरिक के दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित रखे? जैसे डिजी लॉकर है, ऐसे वो है मगर हम यूज नहीं करते उसको ब्रॉड स्केल पर। तो क्या सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर हमारे सारे रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, ये बेहद बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, थम्स अप दबा दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ। गारंटी देता हूं पूरे YouTube पर आपको इस मुद्दे पर इतना डिटेल्ड सेशन नहीं मिलने वाला है। तो मेरी भी ये उम्मीद रहती है कि अगर आपके साथ इतना मेहनत करके इतना डिटेल्ड और बिल्कुल बारीक पिन पॉइंटेड सेशन लाया जाए तो आपकी प्रतिक्रिया भी मिले। और आप हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का तो तरीका है, उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, आप सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, चैनल पर ज्वाइन का फीचर है। आने वाले समय के अंदर बहुत बढ़िया पर्सनल सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियो लेके आए जाएंगे। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, छोटी सी फीस लगती है, ज्वाइन करिए ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिले और जो कंटेंट हम दे रहे हैं उससे कहीं गुना बेहतर कंटेंट और मिले और कई बार आप मेरे साथ पर्सनली बात भी कर पाएं, वो भी आपके लिए सुविधा मेंबरशिप से हो जाएगी। क्योंकि कुछ लाइव स्ट्रीम मैं मेंबर्स के लिए भी आने वाले समय के अंदर ऑर्गेनाइज करूंगा, जहां आपके जो सवाल होंगे उन सवालों का जवाब उस सेशन में पर्सनल तरीके से दिया जाएगा। तो मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार और भी सेशन लाए जा सके। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।